एपिसोड शुरू होता है विल्सन फिस्क के साथ, जो अपनी खिड़की से बाहर देखता है और अपने एसोसिएट से पूछता है क्या दिखता है। जवाब आता है डर। पहले लगा था कि मेयर के ऑफिस के बाहर डेयरडेविल का बड़ा म्यूरल होगा जैसे कॉमिक्स में, लेकिन फिस्क का डर वाला रेफरेंस ज्यादा मेटाफोरिकल था। वो सुनता है कि डेयरडेविल वापस आ गया और उसे थोड़ी राहत मिलती है। किसी पे अपना गुस्सा निकालने का टारगेट मिलना उसके प्राइवेट पुलिस फोर्स बनाने के गोल से मैच करता है, जो लॉ के बाहर काम करेगी। थीम म्यूजिक के साथ एक छोटा सा मोमेंट और द डेली बुलेटिन न्यूज़पेपर का रेफरेंस भी है, जो पुराने डेयरडेविल सीरीज से कनेक्ट करता है। हॉस्पिटल में मैट और एंजेला दोनों म्यूज के साथ लड़ाई के फ्लैशबैक्स में जाते हैं, जो मैट के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, खासकर उसकी कैथोलिक गिल्ट। मैट को फॉगी से किया वादा तोड़ने और हेक्टर की मौत का दुख सता रहा है। डेयरडेविल बन के वापसी शायद उसका एटोनमेंट का तरीका हो। जब हेदर उसके चोट के निशान देखती है, मैट उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। ये उसकी सुपर हीरो आइडेंटिटी और वायलेंस से मिलने वाले एड्रेनलिन रश का स्ट्रगल दिखाता है, जो उसके लिए एडिक्शन जैसा बन गया है। ये पेन और प्लेजर का डुअलिटी मैट के कैरेक्टर का कोर है। हेदर को मैट के बिहेवियर पे शक होने लगता है। क्या ये रिस्की एक्शंस उसका सेल्फ हार्म का तरीका है? मैट अपने ट्रॉमा के बारे में खुलने से मना करता है, जिससे उनके रिश्ते में दरार पड़ती है। आर्गुमेंट में हेदर बोलती है कि मैट ने अपने फीलिंग्स, खासकर कैरन की मौत को दबा रखा है। ये दिखाता है कि अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा उसकी जिंदगी पे कैसा असर कर रहा है। ये एक मेटा कमेंट्री भी है पुराने डेयरडेविल सीरीज पे और उसकी छाया जो नए शो पे पड़ती है, खासकर मैट और कैरन के रिश्ते के बारे में। अपने पास्ट से कोप न कर पाना मैट के कैरेक्टर में गहराई ऐड करता है। नैरेशन पर्सनल हो जाती है। उनके रिश्ते में बने इमोशनल डिस्टेंस और बैरियर्स को दिखाता है। अपने आसपास के लोगों से गहरे लेवल पे कनेक्ट न कर पाना मैट के बड़े कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करता है। सुपर हीरो लाइफ और ह्यूमन इमोशंस के बीच का बैलेंस, ये उसके डार्क साइड और पुरानी जिंदगी के बचे हुए टुकड़ों के स्ट्रगल का की मोमेंट है। मैट ने डेयरडेविल के बिना एक जिंदगी बनाई है। फॉगी की मौत के बाद 1 साल तक इमोशनली दूर रहा। हेदर पहली रियल कनेक्शन है जो उसने इस वक्त में फील की। कॉमिक्स में मैट ने हेदर के साथ बुरा किया था, उसकी करियर तक सैबोटाज की थी उसे आइसोलेट करने के लिए, जो उसकी ट्रैजिक एंड तक ले गया। ये फेक लाइफ का थीम फिस्क पे भी अप्लाई होता है, जो मेयर बन के एक खोखली जिंदगी जी रहा है। अनहैप्पी मैरिज में दोनों बाहर से थ्राइव करते दिखते हैं, लेकिन अंदर से खाली हैं। मैट अपने ट्रॉमा को फाइट समझता है, मानता है कि गॉड ने उसे ऐसा बनाया जस्टिस देने के लिए। हेदर के साथ कनेक्शन तब बढ़ता है जब वो उसके आंसू पोंछता है, उसका चेहरा छूता है। फॉगी के उस रिमार्क का कॉल बैक कि मैट को लोगों के चेहरे छूने से उन्हें समझना आता है। इस मोमेंट में ये एक गहरे इमोशनल कनेक्शन की चाहत दिखाता है, लेकिन कैरन के लिए उसके बचे हुए फीलिंग्स का भी हिंट देता है, जिससे वो कभी मूव ऑन नहीं कर पाया। मैट अपनी डेयरडेविल आइडेंटिटी को लीगल करियर से ज्यादा प्रायोरिटाइज करने लगता है। मैट का फोकस सुपर हीरो लाइफ पे है, जो उसके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों स्फीयर्स में टेंशन ला रहा है। फिस्क का नैरेटिव। फिस्क पुराने इवेंट्स को रीफ्रेम करना शुरू करता है, खासकर डेयरडेविल से अपनी हार को। अल्टरनेटिव फैक्ट्स से खुद को विक्टिम दिखाता है। वो डेयरडेविल को मॉन्स्टर बोलता है, जिसने उसका बिजनेस बर्बाद किया। खुद को एक सिंपल बिजनेसमैन के रूप में पेश करता है, जो सिटी इंप्रूव करना चाहता था, जबकि डेयरडेविल एक रोग विलन था। ये नैरेटिव शिफ्ट उसकी पब्लिक परसेप्शन मैनिपुलेट करने की पावर दिखाता है और फ्यूचर में पॉलिटिकल और मीडिया मैनिपुलेशन का स्टेज सेट करता है। उसका एड बक कैशमैन फिस्क के गवर्नमेंट टाइज और पावर मैनिपुलेट करने की एबिलिटी का सटल रिमाइंडर है। एंजेला डिटेक्टिव किम और फोरेंसिक्स टीम के साथ म्यूज का हाइडआउट ढूंढती है, जहां विक्टिम्स को ग्रूसम तरीके से डिस्प्ले किया गया है। इस डिस्टर्बिंग सीन में सिरिंजेस और स्केचेस मिलते हैं, जो शायद डेयरडेविल आर्टिस्ट डेविड मैक ने बनाए होंगे, म्यूज की क्रिमिनलिटी में आर्टिस्ट्री का लेयर ऐड करते हुए। कॉमिक्स में म्यूज का आर्टवर्क बड़ा सिग्निफिकेंट है, जो डेयरडेविल के लिए यूनिक चैलेंज है, क्योंकि वो म्यूरल्स नहीं देख सकता या क्लूज नहीं पकड़ सकता। प्लस म्यूज के पास सेंसरी ब्लाइंडनेस क्रिएट करने की पावर है, जिससे वो मैट के हाइटेंड सेंसेस और कैमरा से अनडिटेक्टेबल है। लेकिन शो इस पार्ट को जल्दी खत्म करता है। म्यूज के पावर्स और कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी को फुली एक्सप्लोर नहीं करता। एंजेला का मैट के साथ स्केचेस डिस्कस करने वाला सीन ज्यादा मजेदार हो सकता था अगर वो डिटेक्टिव किम से बात करती, क्योंकि एंजेला का कॉप्स से नफरत एक इंटरेस्टिंग डायनामिक बनाता। लेकिन एंजेला का मैट को क्लूज एक्सप्लेन करना स्टोरी का फोकस मैट और फिस्क पे रखता है। उनके पर्सनल बैटल्स और म्यूज फिस्क के बड़े कॉन्फ्लिक्ट के टेंशन को मेंटेन करता है।
वनेसा लूका से मिलती है और उसे माँ की तरह डांटती है। वो ट्रिब्यूट को 2.8 तक बढ़ाने का क्रेडिट लेती है और बोलती है कि अगर लूका अटेंशन चाहता है तो कहीं और देखे। लूका वनेसा और फिस्क के बीच दरार डालने की कोशिश करता है। बोलता है कि फिस्क के टाइम पे रूल्स बेहतर थे। ये डेयरडेविल कॉमिक्स की एक स्टोरी लाइन जैसा है जहाँ रिचर्ड फिस्क विल्सन का बेटा किंगपिन को गिराने के लिए मैनिपुलेट होता था। लूका पूछता है कि फिस्क मेयर क्यों बनना चाहता है। शायद फिस्क का रिवेंज और अपनी नैरेटिव रीराइट करने का प्लान है डेयरडेविल को विलन बनाने के लिए। फिस्क रिस्पेक्ट और अपने बाप को प्रूव करना चाहता है, जो मार्वल के डैडी इश्यूज वाले कैरेक्टर्स जैसे टोनी स्टार्क और थोर से मिलता है। फिस्क अपने मोटिवेशंस बक को समझाता है, डेयरडेविल से रिवेंज की बात करता है। राइचसनेस वर्ड यूज करके वो अपना ट्विस्टेड जस्टिस दिखाता है। मानता है कि डेयरडेविल ने उसके दुनिया पे हमला किया। म्यूज हेदर से मिलता है और एक जल्दी वाली प्लॉट लाइन में अपना बचपन का सपना बताता है। बर्थडे पे पेरेंट्स ने इग्नोर किया डिस्पाइट सब कुछ मिलने के। ये सपना उसके पावर्स का रिफ्लेक्शन है जो उसे दूसरों के लिए इनविजिबल बनाता है, जैसे आर्टिस्ट्स जो रिकग्निशन के लिए स्ट्रगल करते हैं। शो में म्यूज एक स्पॉइल्ड रिच बंदा है ताइक्वांडो बैकग्राउंड के साथ जो डेयरडेविल से लड़ने की एबिलिटी देता है। कॉमिक्स में वो इनह्यूमन था सुपर नेचुरल पावर्स के साथ, जैसे सेंसरी ब्लाइंडनेस, लेकिन शो में ये अभी फुली एक्सप्लोर नहीं हुआ। फिस्क नैरेटिव मैनिपुलेट करता है। म्यूज का रैप शीट एंजेला को पढ़ के सुनाता है। डिस्पाइट उसे सब पता होने के, सक्सेस का क्रेडिट लेना और फेलियर्स को डिफ्लेक्ट करना उसकी आदत है। टास्क फोर्स के जरिए वो खुद को सिटी का हीरो बनाता है, नैरेटिव और नए हीरोज को कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल की चाहत उसकी जिंदगी और सिटी के हर पहलू को मैनेज करने की जरूरत दिखाती है। ये आर्टिस्टिक सफरिंग आर्टिस्ट के पेन को काम में डालने के आइडिया से मैच करता है। म्यूज मानता है कि उसका असली रूप मास्क बेस्टियन नहीं, बल्कि वो डार्क ट्विस्टेड फिगर है जो वो बन गया। ये मैट मर्डॉक के इंटरनल स्ट्रगल से कॉन्ट्रास्ट करता है, जहां वो कंफ्यूज है कि डेयरडेविल उसका ट्रू सेल्फ है या लॉयर वाला मास्क। म्यूज के हाइडआउट में पनिशर का स्कल स्केच है। शायद पनिशर जैसा रेयर बंदा या उसका पर्सनल एडमिरेशन दिखाता है। मैट अपनी हाइटेंड सेंसिटिविटी में ड्राइंग को फिंगर टिप्स से फील करता है, कॉमिक्स की तरह, जहां वो इंक फील करके टेक्स्ट पढ़ सकता है। ये सीन हेदर के चेहरे को छूने वाले मोमेंट से कनेक्ट करता है। उसकी सेंसेस से लोगों और एनवायरनमेंट से जुड़ने की एबिलिटी दिखाता है। शो एडिटिंग और कैमरा से मैट के सेंसरी एक्सपीरियंस को विविड और इंटीमेट बनाता है। म्यूज पहले हेदर का चेहरा स्केचेस में कैप्चर नहीं कर पाता, लेकिन थिक पेंट से काम बन जाता है। फिर हेदर के ब्लीडिंग आंखों पे टारगेट दिखाया जाता है। ये मोमेंट मैट का ध्यान भटकाता है और वो पैल के आने को मिस करता है। समझ जाता है कि फिस्क जल्दी ही उसके पीछे आएगा। म्यूज हेदर को टॉर्चर करता है, बताता है कि उसने उसका काम फॉलो किया। हेदर की बुक लाइव विदाउट फियर प्रोजेक्टेड पर्सोनास के बारे में है, जिससे म्यूज डीपली रिलेट करता है। वो मानता है कि उसके वर्ड्स ने उसकी मर्डरस आर्टिस्टिक आइडेंटिटी को वैलिडेट किया, लेकिन हेदर इस कनेक्शन को ठुकराती है। बोलती है कि मास्क पहनने वाला कोई भी कावड़ है। ये रिजेक्शन म्यूज को तोड़ने पे मजबूर करता है, क्योंकि वो हेदर को अपना ट्रू इंस्पिरेशन मानता था। बिट्रेयल फील करके म्यूज हेदर पे अपना नाम साइन करता है। उसे अपना आखिरी मास्टरपीस बनाने का प्लान बनाता है। वो कैनवस तैयार करता है उसके बॉडी को डिस्प्ले करने के लिए, जैसे कॉमिक्स में इनह्यूमन कॉर्प्सेस दिखाए थे। ये ग्वेन स्टेसी के स्पाइडरमैन से रिजेंटमेंट जैसा टेंशन हेदर और मैट के रिश्ते में ऐड करता है। लड़ाई शुरू होती है। मैट अपने बिली क्लब्स इफेक्टिवली यूज करता है कॉमिक्स की तरह, लेकिन म्यूज ह्यूमन होके भी अननेचुरल डैमेज सहता है। मैट ग्रैपलिंग हुक से म्यूज का खून कैनवस पे स्प्लैटर करता है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का सिंबॉलिक रूप। टास्क फोर्स के आने पे हेदर म्यूज को शूट करती है, जो उसके पहले गन उठाने की कोशिश से फोरशैडोड था। मैट के उलट जो कभी नहीं मारता, हेदर प्योरली सेल्फ डिफेंस में एक्शन लेती है। ये विजिलेंटी जस्टिस पे सवाल उठाता है, हीरोइज्म और सर्वाइवल के बीच लाइन कहाँ है। हेदर अब एक जान लेने का बोझ उठाती है, जैसे मैट का बुल्सआई पे गिल्ट। मैट हेदर को चेक करता है, ग्लव उतार के उसका चेहरा फील करता है, उसको सच में देखने का सिंबॉलिक जेस्चर। इस बीच म्यूज का खून उसके चेस्ट पे पेंट से मिलता है, उसे खुद का आर्टवर्क बना देता है। म्यूज सच में मरा या नहीं ये अनक्लियर है, क्योंकि सेट रिपोर्ट्स उसकी वापसी का हिंट देते हैं। फिस्क हमेशा की तरह मैनिपुलेटर डेयरडेविल को स्टोरी से हटा देता है। पुलिस को म्यूज रोकने का क्रेडिट देके हिस्ट्री रीराइट करता है अपने एजेंडा के लिए। फिस्क मैट की आइडेंटिटी एक्सपोज कर सकता है, लेकिन उसे सफर करवाना चाहता है। उसका स्ट्रैटेजी है पब्लिक को डेयरडेविल और विजिलेंटी जस्टिस के खिलाफ करना, हिस्ट्री रीराइट करके खुद को रियल हीरो दिखाना।
नॉर्थ फिस्क के इस झूठ से अग्री करता है। जैसे कॉमिक्स में वो पहले डेयरडेविल को हंट करता था पर बाद में उसका एलाई बन गया। बैकग्राउंड म्यूजिक कोरल टोन्स जो डेयरडेविल से जुड़ता है से मार्चिंग स्नेयर ड्रम में बदल जाता है। उसके सोल्जर्स का सिंबल बनके वो बीबी को डेयरडेविल के इन्वॉल्वमेंट पे चुप रहने को बोलता है। ये दिखाता है कि वो लोगों को मैनिपुलेट करता है जैसे उसके आइडलाइज्ड गैंगस्टर्स। बीबी का चुप रहना सीजन 1 के बेन यूरिच जैसा है जो पहले फिस्क के खिलाफ जाने में हेजिटेट करता था। हॉस्पिटल में हेदर को बोला जाता है कि म्यूज को मारने के सिवा उसके पास चॉइस नहीं थी, लेकिन वो शायद गिल्ट से जूझेगी। मैट उसे कंफर्ट देने के लिए अपनी आइडेंटिटी रिवील कर सकता है पर ये उनके अलग होने का कारण भी बन सकता है। हेदर को पहले से शक है क्या म्यूज ने मैट को डेयरडेविल के रूप में पहचाना था। एक सस्पेंसफुल ट्विस्ट में वनेसा लूका को सेटअप करती है। ये अनक्लियर छोड़ती है कि वो फिस्क के साथ लॉयल है या उसे बिट्रे करने का प्लान बना रही है। रेस्टोरेंट सीन उसके फिस्क के साथ रोमांटिक पास्ट को मिरर करता है और डोंट गो प्लीज स्टे गाना उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को फोरशैडो करता है। क्या वो फिस्क के साथ रहेगी या उसके खिलाफ जाएगी? अपने सिनिस्टर कामों के बावजूद फिस्क कैजुअली वनेसा से पूछता है कि क्या वो डिनर घर लाए। खुद को थॉटफुल हस्बैंड दिखाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।